हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप सभी को घनमूल निकालना सिखाएंगे, वो भी दशमलव संख्याओं का घनमूल निकालना सिखाएंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए, पहले हम घनमूल निकालने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो घनमूल की घात होती है वो 1/3 होती है, जिसे हम क्यूब रूट के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, घनमूल की घात कितनी होती है? 1/3 होती है, जिसे हम क्यूब रूट के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन सवालों को हल कर लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 0.216 का हमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 2 से 16 का घनमूल निकालेंगे और जो पॉइंट है हम बाद में लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले 2 से 16 का घनमूल निकालते हैं। तो पहले हम 2 से 16 का घनमूल निकालेंगे। ठीक है, 2 से 16। अब ये 2 से 16 संख्या किससे डिवाइड हो रही है? ये दो से डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, यहाँ पे 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, एक जीरो लगाएंगे और इस अब 16 हो गए। ठीक है, अब 2 का भाग हम 16 में लगाएंगे, कितने हो जाएगा? 2 अट्ठे 16, 8 बार गया। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये संख्या किससे डिवाइड हो रही है? 108 संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, सिंपल से 2 से डिवाइड कर लेना है। तो 2 का भाग जब हम 5 में लगाएं, सॉरी 2 का भाग हम 10 में लगाएं, कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब हम 2 का भाग 8 में लगाएं, कितनी बार जाएगा? 2 चाकू 8, कितनी बार गया? 4 बार। अब दोस्तों संख्या कितने आ गई? 54। अब 54 संख्या किससे डिवाइड हो रही है? 2 से संख्या ये डिवाइड हो रही है, तो सिंपल से इसे 2 से डिवाइड कर देना है। 2 2 दूनी 4, यहाँ पे कितने बचे? एक एक यहाँ पे लाना है सिंपल से। तो अब 2 यहाँ पे कितने हो गए? 14। अब 2 का जब हम भाग 14 में लगाएं, कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो 2 सत्ते 14। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कितनी यहाँ पे कितना आ गया? 27, यानी 27। ठीक है, अब संख्या 2 से डिवाइड होगी नहीं, तो सिंपल से हमें ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो सिंपल से इसे 3 से डिवाइड कर लेना है। तो 3 का जब हम 27 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 ने 27 कितनी बार आता है? 9 बार। तो सिंपल, अब ये 9 संख्या किससे डिवाइड होगी? 3 से, तो सिंपल से 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 त्रिक का 9। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया? 3। और 3 संख्या जो होती है खुद से ही डिवाइड हुआ करती है, तो सिंपल से 3 से डिवाइड कर लेना है। तो सिंपल से हमने क्या किया, फैक्टर तो कर लिया, यानी 216 का हमने फैक्टर तो कर लिए। अब इसके हम घनमूल देखते हैं कितना निकल कर आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके घनमूल निकालेंगे। ठीक है, इधर क्या किया हमने, घनमूल का चिन्ह बनाना है। अब इसके अंदर जिस हमने 216 के फैक्टर किए हैं वो लिखने हैं। ठीक है, तो 2 कितनी बार आए हैं? 3 बार, तो सिंपल से 2 3 बार लिख देना है। ठीक है, इसे लिख देंगे। अब 3 कितनी बार है? 3 बार है, तो 3 ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कितने लिखे हैं? 3, यानी क्यूब रूट की जो घात है कितनी है? यहाँ पे 3 है, तो सिंपल से कितने का ग्रुप बनाएंगे हम? 3 का ग्रुप बनाएंगे। तो देखो, और ग्रुप किसका बना? 2 2 का बनाना है। ठीक है, यानी कि ये देखो सेम संख्या है और सेम संख्या का ग्रुप बनता है, तो इसमें 3 संख्याओं का ग्रुप बनेगा, वो भी सेम संख्याओं का। ठीक है, तो 3 संख्याओं का ग्रुप बना लेना है इस तरीके से, इसका 3 का ग्रुप बन जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इन ग्रुपों में से एक संख्या निकाल लेनी है। ये जो ग्रुप था, इस ग्रुप में से एक संख्या निकाल लेनी है, तो 2 निकाल लेंगे। और इस ग्रुप में से हम 3 संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आएगा? 2 3 6, कितने आ गया? 6। दोस्तों 2 से 16 का घनमूल तो 6 निकल कर आ गया। अभी हमें क्या है, पॉइंट भी लगाना है। दोस्तों यहाँ पे कितना लिखा है? 3, यानी क्यूब। ठीक है, 3 लिखा है, तो हमें क्या करना है, पॉइंट के इस पार 3 का ग्रुप बनाना है। तो एक जब इसका ग्रुप, इस तरीके का ग्रुप बनाना है। अब पॉइंट के इस तरफ कितना ग्रुप बना है? एक। कितना ग्रुप है? एक। तो सिंपल से ग्रुप कितना है? एक। ठीक है, तो अब इस जो घनमूल निकल कर आया है 216, अब इसके आगे पॉइंट लगा देना है। ग्रुप कितना है? एक, तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो एक यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। क्लियर, और आगे जीरो लगा लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? तो जितने यहाँ पे ग्रुप होंगे उतने ही अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। दोस्तों 0.216 का घनमूल कितना निकल कर आ गया? 0.6 निकल कर आ गया दोस्तों यही आंसर है इसका। दोस्तों इसी प्रकार हम दूसरा सवाल हल करेंगे। दोस्तों ये संख्या है 1.728। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका घन निकालना है। पहले हम क्या करेंगे, 17 28 इसका घन निकालेंगे और पॉइंट को हम इसी प्रकार से बाद में लगा लेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, 17 28 का घन निकाल लेते हैं। तो 17 28, ये संख्या किससे डिवाइड हो रही है? 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो सिंपल से 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 अट्ठे 16, यहाँ पे कितने बचे? एक एक यहाँ पर लाना है, यहाँ पे कितने हो गए? 12। तो अब हम 2 का भाग जब 12 में लगाएंगे, कितने बार जाएगा? 2 छंग 12। ठीक, 6 बार गया। अब 2 का भाग हम 8 में लगाएंगे, तो कितनी बार जाएगा? 2 चाकू 8, कितनी बार गया? 4 बार। अब दोस्तों 864 संख्या किससे डिवाइड हो रही है? 2 से डिवाइड हो रही है, तो सिंपल से 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 चाकू 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक है, अब ये संख्या 432 संख्या किससे डिवाइड हो रही है? 2 से डिवाइड हो रही है, तो सिंपल से 2 से डिवाइड कर लेना है।
जब तक डिवाइड होती जाए, जिस संख्या से डिवाइड होती जाए उससे डिवाइड करते रहना है, और जब ना हो तब आगे वाली संख्या से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो रही है, तो 2 दूनी 4। अब 2 का भाग जब हम 3 में लगाएं कितने बचेगा, 2 एक कम 2, यहाँ पे कितने बचे 1, तो 1 यहाँ पर लाना, यहाँ पे कितने हो गए 12। अब 2 का जब भाग हम 12 में लगाएं कितने बचेगा, 2 छंग 12, कितने बार गया 6 बार। अब 216 संख्या आ गई। अब 216 संख्या कितने डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है, 2 एक कम 2। अब 2 का भाग जब 1 में जाएगा नहीं तो सिंपल से एक जीरो लगा लेंगे, ठीक है। अब कितना लेंगे, 16 ले लेंगे, ठीक है। अब 2 का भाग हम 16 में लेंगे, कितने बार जाएगा, 2 अट्ठे 16, 8 बार गया दोस्तों। अब 2 का ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो अभी 2 से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। कर लेंगे, 2 पंचे 10 और 2 चाकू 8, और ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी अभी, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, सब संख्याओं के लास्ट में सम संख्या थी, इसीलिए 2 से डिवाइड हो रही हैं ये। अभी 2 से डिवाइड कर लेंगे हम, 2 दूनी 4, यहाँ पे कितने बचा, एक यहाँ पर लाना है, कितना होगा 2 सत्ते 14, ठीक है। कितना है 7 बार गया दोस्तों। अब ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि लास्ट में क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी विषम संख्या है, तो ये 2 से डिवाइड होगी नहीं। तो अब 2 से डिवाइड होगी नहीं, तो 2 से आगे वाली संख्या को देखना है, यानी आगे वाली संख्या से डिवाइड करके देखना है, और ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो सिंपल से 3 से डिवाइड कर लेना है। तो 3 के पारे में 27 कितनी बार आते हैं, 9 बार, तो सिंपल से कितने आ गए, 3 नेम 27, और 9 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 त्रिक का 9 और 3 एकम 3। क्लियर दोस्तों। 17 28 हम यानी 1728 के फैक्टर तो हमने कर लिए। तो अभी हमें क्या करना है, क्यूब रूट के अंदर, ठीक है, इस प्रकार इसे क्यूब रूट के अंदर इसे लिखना है हमें, ठीक है। 2 कितनी बार थे, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार थे 6 बार, तो 2 हम 6 बार लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार हो गए 6 बार हो गए, 6 बार हो गए। अभी तो 3 कितनी बार थे, 3 बार, तो सिंपल से 3 बार लिख लेना है, 3 गुणे 3, ठीक है। अभी क्या करना है, इसी प्रकार से यहाँ पे कितने लिखे थे 3, और यहाँ पे भी 3 लिखे, यानी क्योंकि घनमूल निकाल रहे हैं हम, तो सिंपल से 3 के 3 3 का हम ग्रुप बना लेंगे, तो सेम संख्या को बनाएंगे, ठीक है। तो 2 का एक ग्रुप ये बन गया 3 3 का, और ये बन गया 3 संख्या ग्रुप, और ये ग्रुप बन गया। अब ये करना है, इन ग्रुप में से एक एक संख्या निकाल लें, जैसे हमने इसमें किया था। तो इसमें से 2 निकालेंगे, ठीक है, एक इसमें से 2 निकालेंगे, और एक इसमें से 3 निकालेंगे। अभी क्या करना है, इनका गुणा कर लेना है, तो 2 3 2 दूनी 4 4 3 12, कितना आ गया 12, ठीक है। अभी क्या करना है, हमने क्या किया था कि 17 28 का घनमूल निकाला है, उसमें पॉइंट नहीं लगा था, अब हमें पॉइंट लगाना है, ठीक है। घनमूल तो हमारा निकल कर आ गया, अभी हमें पॉइंट को लगाना है दोस्तों। पॉइंट के अगर हम राइट साइड माने तो कितना, एक 3 का ग्रुप बन जाएगा, नहीं 3 का ग्रुप कितना बनेगा, एक ही बनेगा, सिंपल से एक ही तो बनेगा। पॉइंट के राइट साइड एक ही तो ग्रुप बना 3 संख्याओं का, तो सिंपल से कितना ग्रुप है, एक। पॉइंट के राइट साइड एक ही ग्रुप है 3 संख्याओं का। तो अब हमें क्या करना है, जो घनमूल निकाला था 1728 का, अब उसे एक अंक बाद पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो एक अंक बाद जब हम पॉइंट लगा दें, कहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट कि नहीं। तो कितना आंसर आ गया, इतना आंसर आ गया, यानी 1.2 आंसर निकल कर आ गया है। जब आप 1.728 का घनमूल निकालेंगे तो 1.2 आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार हम 2 संख्याओं का और घनमूल निकालेंगे, वो भी पॉइंट वाली संख्याओं का घनमूल निकालेंगे। तो ये रही 2 संख्याएं, इनका भी हमें क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, हम 27 का घनमूल निकालेंगे, ठीक है। 27 का घनमूल निकालेंगे, वैसे तो हम डायरेक्ट ही निकाल लेते, पर हमें क्या करना है, डायरेक्ट गुणनखंड करेंगे, ठीक है, फैक्टर करेंगे। तो 3 का जब 27 के में फैक्टर करें कितने आ जाएगा, 9 बार आ जाएगा, ठीक है। अब 3 एक कम 3 त्रिक का 9, ठीक है, 3 एक कम 3। अब इसके फैक्टर किए हमने, जब हमने 27 के फैक्टर किए कितने निकल कर आ गए, 3 जो है 3 बार निकल कर आ गए। तो यहाँ पे 3 है, 3 का ग्रुप बना लेना है, तो इसमें से एक ग्रुप निकलेगा, ठीक है। तो ये जो 27 का घनमूल निकल कर आया कितना आया, 3, तीनों तो निकल कर आया। अभी पॉइंट के राइट साइड एक हमें ग्रुप बनाना है 3 संख्याओं का, 3 संख्या का ग्रुप बनाने हैं। तो पॉइंट के राइट साइड 3 संख्याओं का ग्रुप एक ही बना, ठीक है, एक ग्रुप बन गया। तो अब हम एक अंक आगे पॉइंट लगा देने, यानी इसके आगे पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा, 1.3 आंसर आ जाएगा दोस्तों। जो आप 0.027 का घनमूल निकालेंगे तो 0.3 आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार हम 4th क्वेश्चन को करते हैं। तो हमें इसका घनमूल निकालना है, आपको पता है हम क्या करेंगे, पहले 8 का घनमूल निकालेंगे। तो आपको सिंपल से पता ही होगा कि 8 का घनमूल कितना होता है। जब 8 का हम घनमूल निकालते हैं कितना आता है, 2 ही तो आता है, ठीक है।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, पॉइंट के राइट साइड ग्रुप बनाना है 3 संख्याओं का। तो एक कितना ग्रुप बना, एक पॉइंट के राइट साइड ग्रुप कितना है 3 संख्याओं का, एक। तो सिंपल से 1 अंक आगे पॉइंट यहाँ पे लगा देना है, क्लियर, और आगे 0 लगा देना है। तो कितना आंसर आ गया दोस्तों, इतना आंसर आ गया, यानी 0.2 आंसर निकल कर आ गया। 0.008 का घनमूल निकालेंगे तो 0.2 आंसर निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा सवाल बताए गए आपको समझ में आए होंगे, यानी आज की वीडियो में आप सभी को दशमलव संख्या का घनमूल निकालना आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, एंड आप भी ऐसी मैथ की वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।